रात की फजीलत ये है 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने में कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर पर 84 साल। क्या मतलब? एक रात में कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा 84 साल कुरान पढ़ने से भी ज्यादा। एक रात नमाज पढ़ोगे 84 साल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। ये शबे कद्र की फजीलत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कौन सी रात शबे कद्र है? मौली साहब नहीं पता। इतना पता है रमजान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में है, लेकिन कौन सी रात है नहीं पता। जानते हो शबे कद्र कौन सी रात है? ये इल्म अल्लाह ताला दुनिया में उतारने वाला था, मगर दो सहाबी आपस में लड़ पड़े तो अल्लाह ताला ने इस इल्म को उठा लिया। अगर वो न लड़े होते और आपस में इख्तिलाफ न किया होता उन्होंने शबे कद्र के बारे में, तो अल्लाह ताला एग्जैक्ट बता देता कि 25वीं रात शबे कद्र है या 27वीं रात शबे कद्र है या 23वीं रात शबे कद्र है। दो लोगों ने झगड़ा किया, अल्लाह ने शबे कद्र का इल्म उठा लिया। इख्तिलाफ हमेशा, जब इंसान गुनाह करता है तो इख्तिलाफ पैदा होता है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए अल्लाह के नबी जब नमाज खड़ी होती थी सहाबे किराम से कहा करते थे अकीमू सुफूफकुम, मेरे सहाबा नमाज सही कर लो, सफे दुरुस्त कर लो। ऐ मेरे सहाबा अपनी सफों को दुरुस्त कर लो। लतुकीमुन्ना सुफूफकुम औ लयुखालिफन्नल्लाहु बैना कुलूबिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुम अपनी सफों को सीधा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के बीच में दूरी पैदा कर देगा। यानी एक सुन्नत आप छोड़ेंगे नमाज के अंदर, अगर सबको सीधा नहीं करेंगे और कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह ताला दिल में दूरी पैदा कर देगा। और आज दूरी पैदा हो गई है मेरे भाई। वीडियो देखा आपने? फेसबुक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो आ गया है। एक मुसलमान को चंद नौजवान पकड़ते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के लिए पकड़ के उनसे नारे लगवाए जाते हैं। एक मुसलमान को पकड़ के कहते हैं तू बता आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बता तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। उसके मुंह से जबरदस्ती ये नारा निकलवाते हैं और तब उसको जाने देते हैं ये मुसलमान मुसलमान के साथ कर रहा है। एक मसलक का आलिम गिरफ्तार होता है दूसरे मसलक का कि लोग खुशी मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ दूसरे मसलक का आलिम गिरफ्तार। लगेगी आग तो घर और भी आएंगे जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मेरे भाई। जब नफरत की आग लगेगी तो दूसरों के घर भी जलेंगे, सिर्फ एक इंसान का घर नहीं जलेगा। अगर आज जमात अहले हदीस का कोई आलिम अगर मुसीबत में है और दूसरे मसलक के लोग खुशी मना रहे साहब चलो अहले हदीसों का मौलवी गिरफ्तार हो गया और मुसीबत में फंस गया, तो आज हमने देखा अभी हाल में मामला पेश आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है मुंबई के बरेलवी मसलक के आलिम हैं, हमारा उनसे अकीदे का इख्तिलाफ है, मसलक का इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों के एक जमात के आलिम हैं। उनको अभी जूनागढ़ के अंदर उन्होंने एक बयान में एक शेर पढ़ा था, उस शेर की वजह से उनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हालांकि जमानत मिल गई है, फिलहाल वो रिहा हो गए, लेकिन अभी केस चल रहा है। मेरे भाइयों ये हालात है। डॉक्टर जाकिर नायक के ऊपर मसाइल आए, मुसीबतें आई, आज वो बेचारे इंडिया के बाहर हैं। उनको लेकर के कितने लोगों ने बड़ी खुशी मनाई कि चलो भाई डॉक्टर जाकिर नायक अरेस्ट हो गए, बाहर चले गए और इंडिया से बाहर चले गए, लोगों ने खुशी मनाई। उनका इदारा बंद हो गया, उनका स्कूल बंद हो गया, उनका चैनल बैन कर दिया, लोगों ने खुशी मनाई थी। मेरे प्यारे साथियों ये आपस में नफरत और अदावत क्यों पैदा होती है? जब इंसान गुनाह करता है, गुनाहों की वजह से इंसान के दिल में दूरियां पैदा होती है। और जानते हो एक नुकसान और है गुनाह का। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बीवी और बच्चों के अखलाक पर भी असर पड़ता है। बच्चे नाफरमान क्यों हैं? बीवी नाफरमान क्यों है? कभी गौर करना। बाप गुटखा खा रहा है, बाप बीड़ी पी रहा है, बाप सिगरेट पी रहा है, बाप शराब पी रहा है और ये उम्मीद करता है मेरा बेटा पांचों टाइम का नमाजी हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर बाप अगर बदचलन है तो औलाद भी बदचलन